नमस्कार एवं प्रणाम। मैं अदिति आप सभी का अपने चैनल अदिति आलय पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है, तो सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। माँ लक्ष्मी सदा आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज अक्षय तृतीया है और आज ही से आज के शुभ अवसर पर चार धाम की यात्रा की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन चार धाम की यात्रा की शुरुआत क्यों होती है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आज से चार धाम की यात्रा शुरू हो रही है। अगले 6 महीने तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल चार धाम यात्रा दुनिया की सबसे पवित्र तीर्थ यात्राओं में से एक है। चार धाम यात्रा के सभी पवित्र स्थल अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह भगवान शिव को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और गंगोत्री धाम माता गंगा, यमुनोत्री धाम माता यमुना को समर्पित है। आज खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। अक्षय तृतीया के इस शुभ दिन पर आज गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 10:30 पर खुलेंगे और यमुनोत्री धाम के कपाट सुबह 11:50 पर खुलेंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 7 बजे तक खुलेंगे। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 रविवार के दिन खुलेंगे। इस बार चार धाम यात्रा में सुरक्षा के खास प्रबंध किए गए हैं। इस यात्रा मार्ग में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जा रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा रूट को 2 सुपर जोन, 7 जोन और 26 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही यात्रा में अगर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों को भी तैनात किया गया है। पुलिस के अलावा पीएसी, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ, होमगार्ड, पीआरटी के लगभग 850 कर्मी तैनात किए गए हैं। चलिए जानते हैं चार धाम यात्रा के लिए कैसे पहुंचे। चार धाम यात्रा या तो हरिद्वार या देहरादून से शुरू होती है। यात्रा शुरू करने के 2 तरीके हैं, सड़क और हेलीकॉप्टर द्वारा। सड़क मार्ग से चार धाम यात्रा हरिद्वार, दिल्ली, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन इन पवित्र स्थानों में से सबसे निकट रेलवे स्टेशन है। हरिद्वार सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन और निजी बसें इन पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा देहरादून से खरसाली तक है, जो यमुनोत्री मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरसिल हेलीपैड गंगोत्री मंदिर के लिए निकटतम हेलीपैड है, जो मंदिर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के हेलीपैड भी मंदिर के पास स्थित है। अब जानते हैं हम चार धाम यात्रा का महत्व। चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं को 4 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर ले जाती है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ ये हिमालय स्थल धार्मिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री तीर्थ यात्रा यमुनोत्री मंदिर से शुरू होती है, जो देवी यमुना को समर्पित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए तीर्थयात्रियों को जानकी चट्टी से 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। उसके बाद टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा निर्मित यह मंदिर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थल है। गंगोत्री दूसरी यात्रा है। गंगोत्री जो गंगा नदी को समर्पित है। 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उन लोगों के लिए भक्ति का स्थान है जो पवित्र नदी का सम्मान करना चाहते हैं। केदारनाथ तीसरी यात्रा केदारनाथ की है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है केदारनाथ।
3,584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय से घिरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार मंदिर मूल रूप से पांडवों द्वारा बनाया गया था और बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसको दोबारा बनवाया गया था। बद्रीनाथ। अंतिम यात्रा बद्रीनाथ धाम की है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें बद्रीनारायण की 3.3 मीटर ऊंची काले पत्थर की मूर्ति है और यह वैदिक युग की है। तो दोस्तों, अगर आप चार धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पुण्य